इन्फेक्शन होने के बाद जो है चमड़ी मतलब इलाज करने के बाद कई बार चमड़ी वगैरह भी झड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि पूरा चेम्बर ही सूख जाएगा, मवाद आने लगेगा। और जय श्री महाकाल किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है महेश फार्म के इस न्यू वीडियो पे। कई सारे किसान भाइयों का इंटरव्यू देखा, कई सारे भाइयों की दिक्कतें वगैरह भी देखी, और कभी कभी हमको भी वैसा दिक्कत हुआ था। हमारी भी एक गाय को ऐसा हुआ था। तो प्रॉब्लम क्या है कि मस्टाइटिस जब हो जाता है या फिर थन पे या फिर बाट पे कभी भी ऐसा कोई भी इश्यू आता है, सूजन, गांठ या फिर कभी भी सूजन या कुछ भी ऐसा चीज़ आता है, तो डॉक्टर आता है तो वो सर्जरी नहीं करते, कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, कुछ दवाइयाँ डालते हैं। और दवाइयाँ डालने के बाद जैसे मस्टीफेस्ट और मस्टीफास्ट ऐसे करके मस्टाइटिस के लिए और जो थन के लिए अच्छा रहता है वो दवाई वो यूज़ करते हैं। और वो यूज़ करने के बाद क्या होता है, वो आपको या तो साइफन बोलेंगे खरीदने के लिए, ये मेरे हाथ पे एक साइफन है, या तो साइफन बोलेंगे खरीदने के लिए, या तो वो खुद आपको एक साइफन देंगे। और इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आज एक वीडियो है, इसको साइफन बोलते हैं, ये भी मैं आपको समझाता। SYPHON, इसको साइफन बोलते हैं। साइफन में क्या होता है कि एक ये नली होती है, ये एक नली है बेसिकली, इस पे दो होल है, एक यहाँ पे एक इसके आगे दो होल है। इसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, अभी बस आप समझने के लिए देखिए। और साइफन कई सारे टाइप्स के होते हैं, एक नोकीला होता है, एक इससे ज़्यादा लंबा भी होता है काफ़ी अंदर डीप जाने के लिए, इससे पतला भी होता है, और एक ये जो मेरे पास है बिना नोकीला और बिना किसी डीप का। साइफन के ऊपर आज मैं इसके लिए बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मस्टाइटिस में जब आप खुद साइफन यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, या फिर आपने साइफन यूज़ किया उसके बावजूद ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा कि गाय का थन खराब हो गया। गाय का थन खराब हो गया, इसका मतलब ये कि वो गाय खराब हो गई। एक थन खराब होता है, धीरे धीरे उस थन के ऊपर मवाद भी आने लगते हैं, घाव भी बन जाता है। कई बार एक थन खराब होता है, उसके साथ साथ दूसरा भी थन खराब हो जाता है। और पे ऐसा डीप करते हैं, जब थन पे डीप करते हैं और इसको निकाल देते हैं, तो डायरेक्ट डालना और डायरेक्ट निकालने से क्या होता है कि इस पर जो बैक्टीरिया होती है, जो हमें नहीं दिखती, जो कीटाणु होते हैं, वो थन में चले जाता है। आप भले दवाइयाँ वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन इसके वजह से जो है उस पर इन्फेक्शन आ जाता है, और इन्फेक्शन आने के बाद इन्फेक्शन के वजह से वो थन जो है वो ज़्यादा उसके अंदर घाव हो जाता है, या फिर ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है वो एरिया, और उसकी वजह से आप दवा भी डाल रहे हैं उसके बाद भी उसको असर नहीं होता है। साइफन को यूज़ करने के पहले, छोटा वीडियो है पर आप ध्यान में दीजिएगा, साइफन को यूज़ करने के पहले जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं साइफन यूज़ भी कैसे करते हैं, ये भी साइफन को यूज़ करने के पहले सबसे पहले आपको ये गर्म पानी में डीप कर देना है, या तो फिर गर्म पानी से धोना है। हाथ आपको अच्छे से धो लेने हैं और गर्म पानी से इसको डीप कर लेना है। कोई भी साइफन अगर आपके पास है, इससे नोकीला वाला है, ये है, वो है, ये, तो उसको अचानक से ऐसा नहीं डालने का है, बहुत आराम से और बहुत सरीखे से इसको डालने का। ये साइफन मैंने खुद खरीदा है अपने सेट्स के लिए, जब मेरी काऊ को हुआ था। इससे पहले के अगर जो मेरे सब्सक्राइबर वो जानते होंगे कि जब इशू हुआ था तभी मैं इसका यूज़ कर रहा था। तो क्या होता है, जब साइफन हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, गर्म पानी में इसको डीप करके रखने का, उसके बाद साइफन को यूज़ करने का। उसके पहले वो गर्म पानी में आप डिटॉल डाल सकते हैं। डिटॉल डालने की वजह से जो है वो अच्छे तरीके से लगता है। मस्टाइटिस में आयुर्वेदिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलोपैथी दवाइयाँ मस्टाइटिस पर असर नहीं करती। अगर आपकी गायों को मस्टाइटिस हो गया है तो कई बार ऐसा होगा, आप जानते होंगे कि मस्टाइटिस का कोई प्रॉपर इलाज है ही नहीं। बताने के लिए तो बहुत लोग कुछ बता रहे हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, ये एक नुस्खा है, लेकिन अगर हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ, अगर हो गया और आप साइफन का यूज़ कर रहे हैं तो साइफन को कम से कम आप संभाल के यूज़ करिएगा, ताकि आप कुछ समय तक अगर बड़े डॉक्टर या कुछ अच्छे चिकित्सक को आप दिखलाएं तो सर्जरी अगर हो, उस थन का अच्छी घाव है तो उसका सर्जरी हो, या फिर उस पर ट्रीटमेंट चले, तो कम से कम उस पर और कोई दूसरा इन्फेक्शन या कुछ तकलीफ ना आ गई होगी। डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक होम्योपैथी के डॉक्टर ने, जो गाय के लिए स्पेशलिस्ट है होम्योपैथी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये कि कभी भी साइफन को यूज़ करना है तो उसके आगे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम्स में मैं आपको एक पॉपुलर भी बता सकता हूँ, वेटनरी में काफ़ी सारे आते भी हैं, पर अगर आप घर पे बोरोप्लस का भी यूज़ कर लेते हैं, बोरोप्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो विंटर में यूज़ करते हैं, उसको भी अगर आप इस पर लगा के और बाद में आप इसको डीप करते हैं उसके थन पे, और अगर उसका मिल्क बाहर आता है तो
आप समझिए कि उसका जो थन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं होगा, इन्फेक्शन जो है उसका नहीं फैलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद जो है चमड़ी, मतलब एक थन करने के बाद कई बार चमड़ी वगैरह भी झड़ना चालू हो जाता है, इनफैक्ट एरिया पूरा कर जाता है, मतलब वो पूरा चेम्बर ही सूख जाएगा, मवाद आने लगेगा, और ये सारी दिक्कतें इन्फेक्शन होने के बाद होती है। तो ये इन्फेक्शन ना हो इसके लिए साइफन यूज़ करने का मैंने आपको तरीका बताया। कभी भी साइफन को रखें तो प्लास्टिक में या फिर कोई ऐसे टिफ़िन के डब्बे पे रखें जो अच्छे से हो, जिसमें जंक वगैरह ना लगे। ये मेरा साइफन अगर आप देख सकते हैं तो ये आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन में, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये स्टील के रहते हैं कई बार और कुछ अलग एल्यूमिनियम के भी रहते हैं। तो ये आपको यूज़ करने के लिए आपको चिकित्सक से पहले एक बार पूछ भी लेना है। और यूज़ करने का तरीका मैंने बताया कि डिटॉल का यूज़ करना है, गर्म पानी में डीप करना है, बोरोप्लस ये लगाना है, या तो आप हिमेक्स भी लगा सकते हैं। और ये लगाने के बाद ही थन में डीप करें। थन में डीप करके जो आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे वो इसी तरीके से देख सकते हैं। और मिल्क निकलने के बाद इसको आराम से बाहर निकाल लेना है। इसका जो नोखिला वाला साइफन आता है, नोखिला जो रहता है, उसको भी कभी भी डीप करें तो ऐसा जोर से कभी ना डीप करें गाइस, आराम से डीप करना है क्योंकि ब्लड भी आता है, तो ये दिक्कत मास्टाइटिस में होती है। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी साइफन के ऊपर और साइफन कैसा है ये भी मैं आपको दिखलाया, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये साइफन के ऊपर मैंने तुरंत इसके लिए मैं वीडियोस बना के लेके आया क्योंकि मैंने देखा इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। और कई सारे होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने ये बताया कि हाँ, साइफन को गलत तरीके से यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.